नमस्कार दोस्तों, मैं स्वागत करता हूं विनायक न्यूमरोलॉजी में आपका। और आज हम बात करने वाले हैं हनुमान चेतना के बारे में। हनुमान चेतना क्या होती है? हनुमान चेतना यानी जैसे आपको शब्द से पता चल रहा है, हनुमान यानी हम भगवान हनुमान जी की बात कर रहे हैं। आप उनको भगवान नहीं, वो दास्य भाव में रहते हैं। भगवान श्री राम की हमेशा सेवा में लगे रहते हैं। लेकिन हनुमान चेतना से हमारे जीवन में क्या लाभ होगा, इसको बहुत सिंपल तरीके से समझते हैं। देखिए, हमारे शरीर में 7 चक्र होते हैं, ठीक है। और हर चक्र का एक अधिष्ठात्र देवता होता है। यदि हम बात करें मणिपुर चक्र की, तो मणिपुर चक्र जो है वो बेसिकली मंगल को रिप्रेजेंट करता है, अग्नि को रिप्रेजेंट करता है। जहाँ पे हमारा जो फूड है, जब हम जो चीज़ खाते हैं, वो आके जो है वो डिफरेंट पार्टिकल्स में ब्रस्ट हो जाता है। और ये डिफरेंट पार्टिकल्स में ब्रस्ट होने के बाद लीवर्स, पैनक्रियाज जो भी अपना काम करना चाहते हैं वो करते हैं, और हमें उस शरीर से ऊर्जा प्राप्त होती है। उसमें से कुछ गंदी चीज़ें जो हैं वो निकल के मल के रूप में हमारे शरीर से बाहर निकल जाती हैं। अब आप देखिए कि इतना ज़बरदस्त सिस्टम ये हमारे शरीर में अवेलेबल है, और इसी से जो है वो हमारी पूरी बॉडी जो है वो चल रही है। मणिपुर चक्र को हम अंग्रेज़ी में सोलर प्लेक्सस चक्र भी बोलते हैं। और ये चक्र जो है वो हमारी लाइफ में हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट रहता है। तो अब हनुमान चेतना में अगर कोई भी व्यक्ति होता है, चाहे उस चेतना का मतलब ये है कि वो हमेशा जो है वो भगवान हनुमान जी की चेतना में अपने आप को जो है वो इम्बाइब कर सके, अपनी एनर्जी जो है वो उस चेतना में लगा सके। तो ये होता कैसे? इसके लिए बहुत सिंपल सा चीज़ है, वो है हनुमान चालीसा, बजरंग बाण और संकट नाशक हनुमान अष्टक स्तोत्र का पाठ, और हनुमान जी के मंत्र ओम हनु हनुमते नमः। जब भी कोई व्यक्ति, इसमें कई लोग ये पूछेंगे कि परेशानी में हो तभी करें, नहीं, कोई आवश्यकता नहीं है। लेकिन हाँ, उन लोगों के लिए बहुत बेस्ट रहता है ये, जो कि स्वयं को बहुत निर्बल समझते हैं, स्वयं में जो है वो एक पावर नहीं होती, वो उनमें जो है वो हर समय जो है कोई टेंशन रहती है, सप्रेशन रहता है, डिप्रेशन रहता है, ब्लड प्रेशर रहता है, और डायबिटीज़ रहती है। जिनको अगर वो हनुमान चेतना को अपने अंदर जागृत करना चाहेंगे, तो मैं आपको बहुत ही सिंपल एक तरीका बता रहा हूँ, जिससे आप अपने जीवन में हनुमान चेतना को जागृत कर सकते हैं। और इसको आपको पूरी ज़िंदगी भर नहीं करना है, इसको आपको कुछ समय के लिए ही करना है। तो आपको करना क्या है? आपको करना ये है कि आपको किसी भी मंगलवार या शनिवार से इस रिचुअल को स्टार्ट करना है। इस रिचुअल को स्टार्ट करने के बाद मंगल शनि को आपको पूर्व की तरफ मुख करके जो है वो हनुमान चालीसा, संकट मोचन हनुमान अष्टक और बजरंग बाण का पाठ करना है। और हनुमान जी की जो मैं मंत्र आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिख दूंगा, ओम हनु हनुमते नमः का आपको एक माला यानी 108 बार ये करना है। बहुत सिंपल सा। गुड़ चना आपको का भोग लगा देना है, और पूर्व की तरफ मुख करके हनुमान जी की तस्वीर रख के आपको एक समय निश्चित करना है। मान लीजिए आपने किसी भी एक मंगलवार या शनिवार से स्टार्ट किया, तो आपको एक टाइम निश्चित करना है। हो सकता है कि वो 7 बजे हों, या हो सकता है वो 9 बजे हों, या 10 बजे हों रात के, या 11 बजे हों, या 12 बजे हों, या सुबह जल्दी हो, 4 बजे हो, 5 बजे हो, 7 बजे हो, 8 बजे हो। लेकिन आपको जो आपने समय निश्चित कर लिया, वही समय आपको आने वाले 41 दिन तक वही फॉलो करना है। समय में कोई चेंज नहीं करना है। कुछ लोगों के प्रश्न होते हैं कि मान लीजिए स्त्रियां, स्पेशली बहुत सी लेडीज़ जो हैं वो क्वेश्चन करती हैं कि सर क्या हम ये रजस्वला यानी मेंस्ट्रुएशन पीरियड में भी कर सकते हैं क्या? तो हाँ, आप ये कर सकते हैं, लेकिन आपको अपने पूजा घर में नहीं बैठना है। पूजा घर से अलग आप अपना एक आसन लेके और अपना इस रिचुअल को कर सकते हैं। तो इसको करिए। मैंने आपको बता दिया, बहुत सिंपल सा है। मान लीजिए आपने जो है वो एक मंगलवार को शुरू किया, और 41 दिन तक के लिए, यानी आप जो है वो डेली आपको करना है ये 41 डेज़ तक। और 41 डेज़ के बाद जो है
वो हनुमान जी को जो है वो आपको प्रार्थना करके जो है वो अपनी लाइफ में इम्बाइब होने की के लिए आमंत्रण देना है, उनको इनविटेशन देना है। और इस रिचुअल को करने के बाद मैं आपको बता सकता हूँ कि आपके जीवन में बहुत जो भी समस्याएं चल रही हैं लंबे समय से, स्पेशली हेल्थ रिलेटेड इश्यूज जो भी चल रहे हैं, हेल्थ से रिलेटेड जो भी प्रॉब्लम्स चल रही हैं वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएंगी, वो प्रॉब्लम्स जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगी। लेकिन आपको ये ध्यान रखना है कि हनुमान चेतना को करने के बाद पहला चीज़ जो 4 रिचुअल्स हैं उनको हमेशा ध्यान रखना है। नंबर 1, किसी भी व्यक्ति से स्टार्टिंग से लेकर एंड तक इसकी बड़ाई नहीं करनी है कि भाई बहुत ज़्यादा उत्साह में आके आप लोग बढ़ाने लगे, मैंने तो ये कर दिया, मैंने तो वो कर दिया। किसी को नहीं बताना है, ना बताना है, ना खुशी मनानी है, ना तसल्ली करनी है। ठीक है, इन 3 चीज़ों को आपको बिल्कुल नहीं करना है। किसी को बताना नहीं है कि आप क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। कोई पूछता है तो बोलता पूजा कर रहे हैं। नंबर 2, पूजा करने के बाद अक्सर लोगों में घमंड आता है कि मैं ये चीज़ कर रहा हूँ, मैं वो चीज़ कर रहा हूँ, मैंने हनुमान जी का ये किया वो किया। किसी इस तरह की कोई भी चीज़ आपके दिमाग में नहीं आनी चाहिए। ये आपके दिमाग में आने का मतलब ये है कि आप जो है वो हनुमान चेतना से नहीं जुड़ पाए। तो आपको ध्यान रखना है कि ये चीज़ भी आपके मन मस्तिष्क में बिल्कुल भी नहीं आनी चाहिए, न आयोटा भी नहीं आनी चाहिए। और तीसरा है कि घमंड मत करिए। भाई पूजा कर रहे हैं आप, घमंड किस चीज़ का है, किस चीज़ का जो है वो आपको ये लग रहा है कि भाई मैं पूजा कर रहा हूँ तो मैं पता नहीं क्या ही कर दूंगा। अरे भाई मत। अगर आप में ऐसा हो जाता है कि आप जो है वो अपनी बड़ाई या बखान या इस सब चीज़ें करने में बहुत इंटरेस्टेड है तो प्लीज़ वो सब चीज़ें मत करिए। यदि आप इन रिचुअल्स का पालन करेंगे और 41 दिन तक करेंगे तो आप देखिएगा जो भी हेल्थ से रिलेटेड आपको प्रॉब्लम्स आ रही हैं, इश्यूज आ रहे हैं, वो डेफिनेटली रिमूव हो जाएंगे, बहुत जल्दी रिमूव हो जाएंगे। ठीक है, अगर आपका कोई क्वेश्चन है, कोई प्रश्न है तो आप कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार।